लाहौर का रहायशी मोहम्मद नदीम, जिसका ख्वाब है इंजीनियर बनना, मगर माली हालात ऐसे हैं कि उसको सख्त मेहनत करना पड़ रही है। एक रिक्शे पर जूतियां बेचते हैं। अभी पेपर देने गया था तो वो कहते हैं क्या तू इंजीनियरिंग कर रहा है, साथ जूतों का काम, सारा दिन सड़क पर खड़ा रहता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। लाहौर का रहायशी मोहम्मद नदीम, जिसका ख्वाब है इंजीनियर बनना, मगर माली हालात ऐसे हैं कि उसको सख्त मेहनत करना पड़ रही है। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं और साथ में एक रिक्शे पर जूतियाँ बेचते हैं। नाज़रीन, अगर आपके को ख्वाब हो, आप मेहनत करना चाहते हो, तो आप अपने मेहनत की वजह से अपने ख्वाबों तक पहुंच सकते हैं। आइए इससे बात करते हैं, वो अपने घर का निज़ाम कैसे चलाते हैं और साथ में स्टडी को कितना वक्त देते हैं और इधर कितना वक्त देते हैं। आइए इससे बात करते हैं। अच्छा, आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, और ये साथ में ये चीज़ भी कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज हो जाता है, बस करना पड़ता है, काम भी करना है, साथ स्टडी भी। एम यही है कि स्टडी से पहले बिजनेस शुरू करें अपना। तो ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए कि आप ये सब करने पे मजबूर हो गए? स्टडी वाले साहब नहीं है ना, तो पहले फ़ीस वगैरह हो जाती थी, पहले मैं वेला ही रहता था। अब ज़्यादा मुश्किल हालात हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था इस वजह से, तो फ़ीस वगैरह का मसला होता था, इस वजह से ये काम शुरू करना पड़ा। अच्छा, तो ये आप जूतों का कर रहे हैं। आइए आपके स्टॉल पे चलते हैं और आपसे बात करते हैं साथ साथ। वालिद साहब की डेथ के बाद ना मैं छोटा था, तो इस वजह से पहले सिस्टर वगैरह काम करते थे, भाई सिस्टर। तो सिस्टर की अब शादी हो गई थी, तो भाई अकेले थे, फिर मैंने साथ उनका हाथ भी बटाना था, इस वजह से फिर मैंने ये अपना काम शुरू किया। भाई ने पैसे दिए थोड़े बहुत, तो इस वजह से अपना सेटअप बनाया, तो इंशाल्लाह अभी तक तो अच्छा चल रहा है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहन भाई। 4 बहन भाई हैं, बाकी भाई भी काम करते हैं? हाँ जी, बाकी भाई भी काम करते हैं। अच्छा, यानी कि घर के हालात जो हैं, माली हालात को चलाने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ रही है। हाँ जी, अपने अब खुद मेहनत करनी पड़ रही है इस वजह से। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किस यूनि से कर रहे हैं? मैं ये NCB यूनिवर्सिटी से शादमान के पास। अच्छा, तो कितने सेमेस्टर हो गए हैं आपके? मेरे 5 सेमेस्टर एंड हुआ है अभी और 6 सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो हमने देखा है आप जब हम आए, आप पढ़ रहे थे, आप अपनी बुक साथ लेके आते हैं? जी, इधर ही पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन अभी हुआ हुआ है ना, तो इस वजह से रिक्शे पे ही हो जाता है सारा। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना, टाइम देना कितना मुश्किल है? पहले मुश्किल था, अब आदत हो गई, अब मैनेज हो जाता है। इधर से थके हुए घर जाते हैं, जाके स्टडी भी करनी होती है। सोते कब हैं? सोते तो लेट नाइट हो रही हैं इस वजह से, तो सुबह मैनेज हो जाता है पहले। तो आपके जो यूनी फेलोज़ हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, उनको पता है आप ये कर रहे हैं? हाँ जी, उनको पता है, हम पेपर इकट्ठे देते हैं ना, बैठ के ऑनलाइन पेपर होते हैं, तो इस वजह से हंसते भी हैं, काफ़ी हंसते हैं बच्चे। कुछ नहीं होता, शर्म नहीं आती मुझे शर्म नहीं आती इसका। नहीं, जब लोग मजाक उड़ाते हैं, जब तंज करते हैं, आप पे हूट करते हैं, तो क्या सोचते हैं आप? कुछ भी नहीं सोचता, करते हैं। दोस्त हैं मेरे, वो अभी पेपर देने गया था तो वो कहते हैं क्या तू इंजीनियरिंग कर रहा है, साथ जूतों का काम, सारा दिन सड़क पर खड़ा रहता है। मैं कहता हूँ भाई हालात ऐसे हैं तो करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो यही करना पड़ेगा। घर का निज़ाम जो है, आपकी स्टडी का खर्चा कोई बाहर से आकर तो चलाएगा नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये अपना खुद ही करना पड़ेगा, बाहर से तो किसी ने नहीं करना। ये आपकी फ़ीस कितनी होती है? सेमेस्टर की फीस 36,000 होती है। अच्छा, 36,000, तो वो रेंज हो जाती है इजीली। वो रेंज हो जाती है। तो इस पे आप कितना आपका खर्चा आ जाता है? इस पर तकरीबन स्टॉक लेके आते हैं, रोज़ के हिसाब से जितनी सेल हो जाए उसके हिसाब से ले आते हैं। और जो शुरू में इस पे हुआ था 1.5 लाख तकरीबन हुआ था। तो ये किस जगह पे मौजूद हैं हम? ये इलामा इकबाल टाउन यूरो स्टोर है, गुलशन पार्क के सामने इधर। यानी कि आपका एक ही अड्डा है, इधर ही आते हैं डेली आप? जी, इधर ही आते हैं, तकरीबन 1 ईयर हो गया इधर ही आ रहे हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वाले साहब के बारे में बताएं, वो क्या किया करते थे? वो ये कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, लाहौर में भी उनके अभी बनाए हुए कोठियाँ वगैरह हैं, वो पहले इधर ही होते थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, फिर वो बीमार हो गए इस वजह से। नहीं, जब वालिद का साया सर पे नहीं रहता तो फिर बंदे को पता चलता है कि वालिद क्या नेमत है। हाँ जी, फिर पता चलता है बाप क्या नेमत है। पहले तो इंसान को कोई कदर ही नहीं होती, इंसान लगा रहता है जवानी के जोश में लगा ये रहता है। फिक्री का आलम होता है, ना खर्चे की टेंशन होती है ना किसी और चीज़ की। हाँ जी, अब महसूस हुआ, पहले सिस्टर वगैरह कर लेती थी, अब मुझे महसूस हुआ कि वाले साहब वाकई नहीं है मेरे पास। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हो? हाँ जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान, मुझे यही एम है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोनेशन ग्रुप मैंने बनाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि जो आप पे बीती है वो किसी और पे ना बीते। जो पढ़ना चाहते हैं आप उनको पढ़ाना चाहते हैं। और मेरा क्रिकेट का ख्वाब था, वो चलो नहीं हुआ पूरा इस वजह से, काम की वजह से। तो मैं इंशाल्लाह किसी न किसी को क्रिकेटर ज़रूर बनाऊंगा, किसी गरीब के बेटे। यानी कि जो आपके ख्वाब थे अपने पूरे करवाने हैं। देखो, हालात के पेश नज़र बहुत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जी जी, बहुत कंप्रोमाइज़ तो कर रहे हैं। नदीम, बहुत से स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, वो सबक भी सीखेंगे, आप लेसन है, सबके लिए मोटिवेशन है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेहनत करनी चाहिए और
जो ख्वाब गोल होना चाहिए लाइफ का, गोल के बगैर कोई लाइफ नहीं, मुर्दा इंसान है। गोल होना चाहिए सबका, और ख्वाब देखने चाहिए, खुली आंखों से देखने, सोते हुए ख्वाब नहीं देखने। मुझे ऐसे ख्वाब देखो कि वो सोने ही ना दें आपको, और मेहनत करनी चाहिए। और आपका एक ज़िंदगी का गोल होना चाहिए कि मुझे दिन रात उसी गोल पे मेहनत करनी है, तो तभी आप कामयाब होगे। तभी आप किसी मंजिल पे पहुंच सकते हो। जी, तभी आप किसी मंजिल पे पहुंचेंगे। लोग सोचते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम काम करेंगे, हम डबल चलेंगे, हम कैसे टाइम देंगे, कई बहाने भी करते हैं। अल्लाह किसी पे ये वक्त ना लाए, मगर जिसको करना पड़ता है उसको पता चलता है। जी, जिसके पास ऑप्शन हो ना उसके पास बहाने भी होते हैं, और जिसके पास ऑप्शन ना हो उसके पास बहाने कम ही होते हैं। वो फिर करता है, मेहनत करता है, उसे पता है घर भी चलाना है और स्टडी भी करनी है, कोई बाहर से नहीं आएगा तो वो फिर करना ही पड़ता है। तो आपके ख़ानदान में से कोई तनकीद तो नहीं करता आप पे? नहीं, कोई भी नहीं करता अभी फ़िलहाल। जो करता है मैं कहता हूँ ला के दें, हम खाएंगे बैठ के, फिर हाँ फिर चुप हो जाते हैं। तनकीद करने वाले अगर पैसे दें तो फिर तो क्या बात है। हाँ जी, फिर तो तनकीद करना भी जायज़ है उनका, अगर पैसे देते हैं। अगर नहीं दे सकते तो फिर हम जो कर रहे हैं हमारे लिए बेहतर है। जी नाज़रीन, नदीम की आपने बात सुनी, इसका हौसला बुलंद है, अपने ख्वाबों की तकमील के लिए ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और लोगों के लिए मोटिवेशन है जो कुछ नहीं करते, वो बहाने ढूंढते हैं, सख्त मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको अपनी मंजिल तक पहुँचाने में इनकी मदद करे। इसके साथ ही काकी रिपोर्टर को इस प्रोग्राम से दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।